हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है लियो सोल ट्राइब के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या जस्टिस रहने वाला है, क्या न्याय मिलने वाला है, किस तरह की ब्लेसिंग्स रहने वाली है। जो भी हार्ड टाइम आप लोगों ने देखा है, जो भी हार्डशिप्स, जो भी संघर्ष रहे हैं, जो भी आपके साथ बुरा किया है किसी ने, कुछ चीज़ें आपसे छीनी गई हो सकती हैं, कुछ रिश्ते आपके तोड़े गए हो सकते हैं, कुछ धोखा, इस तरह की चीज़ें, ट्रस्ट को ब्रीच करना, बिट्रेयल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्यों हुई और उसमें से क्या लेसन की लर्निंग थी, और जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, यानी कि डिवाइन, यानी कि यूनिवर्स, भगवान किस तरीके से आपको ब्लेस करना चाहते हैं, किस तरीके से आपको जस्टिस देना चाहते हैं। सो इसके रिगार्डिंग रहने वाली है ये वीडियो। और इसमें ये जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई मंथली रीडिंग, ईयरली रीडिंग नहीं है। ये कभी भी आपको मिल जाए तो इट मीन्स दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप उसके लिए रेडी हैं, कि आप उसको देख सकते हैं और यूनिवर्स की आपको क्या जस्टिस हो सकता है, किस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जस्टिस के फलस्वरूप वो आप देखेंगे क्या न्याय है आप लोगों के लिए, ऊपर वाला क्या न्याय करता है आप लोगों की सिचुएशन में। और ये जनरल और कलेक्टिव है गाइज। इसमें ना ये हो सकता है कि 100% ना रेजोनेट करे आप लोगों से, तो 40-50% भी अगर करती है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपकी ही रीडिंग है। और अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं मुझसे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आती हैं कमेंट्स में, सो वो पर्सनल पेड रीडिंग से ही फुलफिल की जा सकती हैं। क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर, या तो मैं टैरो से दूंगी, या आपकी डीओबी से आपका चार्ट बनाना पड़ेगा, या आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होगी, तो वो रीडिंग है और वो पेड सर्विसेज हैं। किसी भी तरह की पेड सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर होता है और कमेंट भी एक मैं पिन कर दिया करती हूँ, तो वहाँ से नंबर लेके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, वो मेरा नंबर नहीं है, टीम का नंबर है और वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं या मेरी टीम की तरफ से ना कभी भी आपको पहले मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपको मैसेज करता है और आपको लगता है कि ये हम हैं, तो आप सिंपली उनको ब्लॉक कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप हमें कभी मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, उसके बाद ही इनिशिएटिव शुरू होगा, ठीक है। हमारी तरफ से कभी भी पहल करके आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई कॉल भी नहीं आएगा। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें। बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, और 10 ऑफ सोर्ड्स है, और पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, और 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 की एनर्जी है, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। और मैं 10 को 10 के ही नीचे रख रही हूँ और पेज को पेज के ही नीचे रखती हूँ, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स को, यानी कि सोर्ड्स को यहाँ पे रख लेते हैं हम साथ में। तो मिली जुली एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी भी है, और सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, 3 कार्ड है। वॉन्ड्स की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी भी है बेसिकली। तो कह सकते हैं कि तलवारों से छलनी आप हुए हैं। तलवारों से छलनी होने का मतलब होता है कि किसी के शब्दों के घायल किए हुए हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने शब्दों के बाण आप पे चलाए हों, शब्दों की छुरी आप पे चलाई हो और आपको उस तरह से बिट्रे किया हो। आपको बहुत कड़वी बातें किसी ने यहाँ पे, मुझे लगता है, सुनाई हुई हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल तार तार कर देती हैं। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि किसी ने बहुत बेदर्दी के साथ आपका दिल तोड़ा है यहाँ पे। और ये जो दिल टूटना है, ये जो मैं परसीव कर पा रही हूँ वो है बेसिकली शब्दों के द्वारा। कोई इस तरह की चीज़ें कह देना, कुछ इस तरह के लांछन लगा देना, या इस तरह के जानबूझ के दिल दुखाने वाली बातें कहना कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस ना एकदम ज़ीरो हो जाए और वो बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे चला जाए। और हो सकता है कि इस इंसान को, या ये बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में, इनको अच्छे से पता हो कि आप कितने सेंसिटिव हैं, इनको अच्छे से पता हो। क्योंकि आप लोगों के केस में ना मुझे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, इविल आई के आप लोग शिकार हैं, बुरी नज़र है आपके आसपास। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको आपकी खुशियों से जलते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके घर पे, आपके रिश्ते पे, आपकी खुद पे, आपकी जॉब पे, आपकी जो चीज़ें हैं उन पे इविल आई हो सकती है बहुत सारे लोगों की। और
यहाँ पे यही है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है कोई किसी को सुना सुना के, बार बार कह कह के, और आपको समझ नहीं आता कि इसका मैं क्या करूँ। तो बहुत बेदर्दी से दिल तोड़ना, बेदर्दी के साथ चीज़ों को तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना, और मतलब एक हो जाता है ना इंसान की अब बस कुछ कह ही नहीं सकते, इसको कुछ कर ही नहीं सकते। और सिचुएशन भी बहुत बार ऐसी होती है कि हमारे खिलाफ चलती हैं, कुछ इस तरह का बनता ही नहीं है कि हम कुछ कह सकें। तो बेसिकली आपके बारे में अफवाहें उड़ाना, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करना, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और किसी को कमतर करके हम दिखाते हैं, और किसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, डिफेम करते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी हैं। ठीक है, तो इस तरह की घटनाओं के आप शिकार रहे हैं, बहुत लंबे समय तक परेशान रहे हैं, बहुत टाइम लगा है आपको इसमें से बाहर निकलने में। अभी आप निकले हुए हैं, अभी कुछ नहीं है ऐसा, आप निकल चुके हैं, सब पास्ट है। पास्ट की स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप रिलेट कर सकें कि ये स्टोरी आपकी ही है या नहीं, और आप इसमें से बाहर आ गए हैं बट आप इसे भूले नहीं हैं। और आपके मन में ना एक टिकटिकी है कि मुझे न्याय कब मिलेगा, मेरे साथ इतना बुरा किया तो मुझे न्याय कब मिलेगा, इनके साथ बुरा कब होगा, या मुझे इस चीज़ की भरपाई कब होगी। क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी या आपकी एनर्जी भी जैसी पहले हुआ करती थी वैसी ना रही हो सकता है आप एक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड इंसान हो गए हों, ठीक है, बदल गए हों, और आपने काफ़ी हार्ड लेसन भी लर्न किए हैं यहाँ से। और उस टाइम आप डिप्रेशन में रहे हैं, और आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम, और ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम जिसके आपने टेस्ट कराए हैं तो टेस्ट में कुछ नहीं निकला। ऐसी बीमारियां जो सिर्फ साइकोलॉजिकली होती हैं, फिर साइकोसोमेटिक होती हैं, उस तरह की चीज़ें थी। और बहुत बहुत नेगेटिव और बहुत बहुत डार्क फेज ऑफ योर लाइफ था वो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों की सोल अवेकनिंग भी हुई है वहाँ पे, और जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हो सकता है आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि ये कब कब कैसे कैसे हुई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में ना, बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कि जैसे आप पहले थे ना फिर आप वैसे नहीं रहे, आप ज़्यादा समझदार बने, ज़्यादा मैच्योर बने, इमोशनली इंटेलिजेंट बने, ठीक है, चीज़ों को आपने अपने फ़ायदे में करना सीखा, लोगों का सपोर्ट जो आपके खिलाफ था उसको अपने साथ किया, और बेसिकली सर्वाइवल मोड से निकल के कहीं ना कहीं एक वॉरियर जोन में आप लोग आए, उसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो। पर एनी हाउ आप उठे हैं यहाँ से, 10 जो सोर्ड्स होती हैं उनके घाव कम नहीं होते। और यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि जिसने ये घाव दिए हैं या जिन्होंने ये घाव दिए हैं उन्होंने कभी आपकी खैर खबर लेना जरूरी नहीं समझा है कि क्यों, इसका क्या हुआ, इस पे क्या बीती, इसको कितना बुरा लगा, क्या कैसे, कुछ नहीं। बेदर्दी के साथ ना मरने के लिए जैसे छोड़ देते ना सामने वाला, वैसे कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले गए हैं। बट आप उठे हैं और उठ के चले हैं, अकेले रहे हैं, अकेले ही अपना लंबा रास्ता आप लोगों ने तय किया है, लेकिन किया है, मूव ऑन किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो बहुत हैवी पास्ट की यहाँ से मुझे एनर्जी फील हो रही है कि बहुत रिजेक्टेड फील किया है, बहुत हर्ट और बहुत पेन आप लोगों ने फील किया है। बट फिर भी यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि आप लोगों ने ना उसको जैसे बोलते ना कि एक इंसान सहन करता है, और सहन भी इस तरह से करता है उस टाइम पे कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं जा भी नहीं सकता हूँ, तो मैं ट्रैप्ड हूँ जैसे भी हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये अब सहन करना पड़ेगा। और भगवान पे, डिवाइन पे कहीं ना कहीं छोड़ते हुए ना, ऊपर वाले पे आपने उसको किया है कि ठीक है अब जैसे तुम मेरे को दिन दिखा रहे हो ऐसा ही सही। कोई पूजा प्रार्थना करके, कोई प्रेयर करके, कोई सहारा भगवान का पकड़ के, कोई अवलंबन पकड़ के भगवान का आप लोगों ने उस टाइम को काटा है। स्क्रिप्चर आप लोगों ने पढ़े हुए हो सकते हैं उस टाइम पे, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी उस टाइम पे हुई होगी, और काफ़ी सारा शिफ्ट ऑफ एनर्जी आप लोगों की लाइफ में उस टाइम रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों के बर्थडेज हैं जो 1 को हो सकते हैं, 10 को हो सकते हैं, 19 को हो सकते हैं, या फिर 28 को हो सकते हैं ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ में ना 1, 10, 19 या फिर 28 को आप लोगों के बर्थडे हो सकते हैं। अब ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। क्लियर शिफ्ट है एनर्जी का। तो आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग क्या है, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू भी मुझे पता नहीं क्यों चेंज ही फील हुआ,
इसके थ्रू भी चेंज फील हुआ, और ये तो बिल्कुल डेफिनेट वाला चेंज ही होता है। तो आप में एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी आया है। मैंने बोला है कि आप यहाँ नहीं हैं, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि ये आपकी कहानी हुआ करती थी कभी, बट आप यहाँ नहीं हैं अब, ठीक है। आपने मूव ऑन किया है, लेट गो किया है, टॉक्सिक टाइज को आप लोगों ने काटा है, ठीक है, या कहें कि ईश्वर ने काट के आपको बगल कर दिया है, पर आपने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, आपने लोगों को छोड़ा है, आपने टॉक्सिक टाइज को काट के उनसे आगे बढ़े हैं, आपने बाउंड्रीज बनाई है बेसिकली, और आप एक योद्धा हैं। इस कार्ड से तो अब मैं बोल सकती हूँ देख के, लियो सोल ट्राइब वैसे भी एक वॉरियर टाइप के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि फायर का एलिमेंट कैरी करते हैं, और सन जो कि प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं और उन सब का जिसे बोलते हैं कि राजा है, ठीक है, और स्वामी है, ये भी कह सकते हैं, सेंटर है, और सबको एनर्जी देता है, सब इस पे डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं वॉरियर बोलना पड़ेगा, किंग बोलना पड़ेगा। तो किंग का एक चीज़ ये भी रहती है कि किंग जो है ना, अपने घाव किसी को दिखा नहीं सकता। किंग कभी भी कमज़ोर और हेल्पलेस सामने वाले को दिखा नहीं सकता। हालांकि होता है बहुत बहुत बार, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। आपको क्या लगता है राजा होना आसान है? नहीं, राजा होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप रो भी नहीं सकते हो, आप किसी को दिखा भी नहीं सकते, आप बता नहीं सकते हो किसी को। तो ये तो बहुत बड़ी आयरनी है लियो सोल ट्राइब के साथ। और सबको लगता है कि भाई जीवन हो तो ऐसा हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और अगर आपकी नाम राशि लियो है, सिंह है, या फिर आपका राइजिंग साइन लियो सिंह है, या फिर आप सन साइन, मून साइन से किसी भी तरीके से, चंद्र राशि, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप लियो हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। 4 तरीके से मैंने बता दिया है, तो किसी भी तरीके से अगर आप समझते हैं कि आप शेर हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे ये चीज़ है कि मूव ऑन का शिफ्टिंग का कार्ड है, ये शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे आपकी एनर्जी का शिफ्ट है, चाहे आपके प्लेस का शिफ्ट है, चाहे आपकी रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आया है, चाहे कुछ भी है, शिफ्टिंग हुई है। मतलब ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ करियर भी हो सकता है। बहुत बार ना मिड लाइफ क्राइसिस जब आते हैं, जब मिड 40s में हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं, क्योंकि जो सेट हुई लाइफ थी ना, उसमें बहुत बार कियोस हो जाता है, और हमें समझ नहीं आता है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं वो सही है या कुछ नया करके देखा जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपने करियर में शिफ्ट करते हैं अपने आप को। और कोरोना के आसपास तो 2020-21 में तो बहुत ह्यूज शिफ्ट आया है, पूरी मैनकाइंड में ही शिफ्ट आया है। तो एक बहुत भयंकर भारी भरकम शिफ्ट है आप लोगों का ना। तो ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ने वहाँ से शिफ्ट कर दिया है उन लोगों से। वहाँ आपने बाउंड्रीज बनाई है, जहाँ आपने बहुत युद्ध लड़े हैं, वहाँ पे आपने लोगों को हरा के, भगा के, खदेड़ भी दिया है। ये चीज़ भी यहाँ से है। और अभी बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स का जस्टिस आप लोगों के लिए क्या है? एक तो ये कि आपको वहाँ से निकाल दिया है, ठीक है, और एक ये कि आपको अपने ही हैप्पी गो लकी लोगों के साथ भेज दिया है। आपकी जब एनर्जी अभी है वो है हैप्पी गो लकी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका ऑरा बहुत ही येलो है। येलो का मतलब होता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन वाले चक्रास हैं, लोअर 3 चक्रास, वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में अभी काम कर रहे हैं। एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी कर दी गई है यहाँ पे, और मैनिफेस्टेशन की पावर दी है। और आप मैनिफेस्टेशन कब कर सकते हैं? आप ढेर सारे रील्स देखते हैं, ढेर सारी वीडियोस देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन मुझे बताओ साफ साफ, आपने कोशिश भी की होगी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की, बट वो हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? जब रूल तो सिंपल है। वो इसलिए नहीं हो पाती कि जो हमारे लोअर चक्रास है ना, जो मूलाधारा चक्रा, ठीक है, सैक्रल चक्रा, हमारा मणिपुर चक्रा, जो 3 चक्र है ना हमारे चक्रास, अगर आप समझते हैं, ठीक है, एनर्जी पोर्टल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो अलाइन नहीं है या वो ब्लॉक्ड हैं, तो जितना मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, जितना मर्जी मैनिफेस्टेशन दे लो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, और आप वो सब कुछ करते हैं और अब थक गए हैं, और अब आपका मन भी नहीं करता वो रील्स और वो वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ही हील हुई है, आपकी बॉडी हील हुई है, आपके चक्रास यहाँ पे हील किए गए हैं, सो दैट आप अपनी मन चाही लाइफ, अब हमारी लाइफ को भी हम खुद मैनिफेस्ट करते हैं। अब हमें लगता है कि हमें 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करने हैं, वो तो करने ही हैं। हमें अपनी लाइफ, उसकी लाइफ का एक एक जो मोमेंट है, एक एक जो एक्सपीरियंस है, एक एक इंसान है, सिचुएशन है, वो सब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अननोइंगली।
तो मैनिफेस्ट हम ही कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छी और बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट की जाएं। तो आपको बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे टूल्स दिए जाएंगे, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी दी जाएगी, और आपका खुद का ऑरा बहुत पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पे, और आपके ऑरा से अट्रैक्ट होगे, क्योंकि जैसा आपका ऑरा है वैसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे। तो अगर आपका खुद का ऑरा इतना पॉजिटिव है, जो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपकी तरफ अच्छे पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी और वो आएंगी। और जब अच्छे लोग और अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइफ ऐसी ही होती है, ऐसे ही काम करती है। और यहाँ पे खुद ट्रैवलिंग का है, जैसे यहाँ पे शिफ्ट है, तो हो सकता है आप ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आप ट्रैवल करें। आप विदेश में भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप बहुत दूर दूर की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये घूमने फिरने का भी कोई प्लान बन सकता है, या आप किसी टूरिंग जॉब में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं, या ऐसी जॉब में हो सकते हैं जहाँ आपको ट्रैवल करना पड़े और आपको शिफ्ट करके वहाँ भेजा जाए, आपको प्रमोट करके वहाँ भेजा जाए। प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो कोई लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोलमेट, और जिसको बोलते हैं लव ऑफ लाइफ, और जिसको बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ में 4 चांद लग गए। तो जी हाँ, कोई लवर बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने बताया कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है और आप इनकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट अननोइंगली, और यू आर रेडी, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी टाइम लिया है पुरानी रिलेशनशिप से उबरने में, और काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी हीलिंग की है, खुद की टॉक्सिक पैटर्न्स को ढूंढ के निकाला है, अपनी डिपेंडेंसी को ठीक किया है, और अपनी वो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें थी ना, कमज़ोर आदतें थी, उन पे काम किया है। डेफिनेटली यू आर हील्ड इन अ क्वाइट गुड मैनर। तभी मैंने बोला है यहाँ पे ऑरा इतना अच्छा आया है, ऑरेंज एंड येलो कलर का। तो डेफिनेटली पैशन है आप लोगों में काफ़ी, ठीक है, लव को लेके भी है, लाइफ को लेके भी है, अपने काम को लेके भी है। और ऐसा इंसान सक्सेसफुल होता है, जी हाँ, डेफिनेटली होता है, और उसके पास अच्छा रिलेशन भी आता है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, अच्छी जॉब भी आती है। तो एक सुलझा हुआ इंसान, क्योंकि बेसिकली अभी आप सुलझे हुए हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स का जस्टिस है कि आपको एक लव मेट, आपको एक सोल मेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये हो सकता है कि थोड़ा दूर से बिलोंग करते हो, ये जो भी हैं, लड़की हैं चाहे लड़का है, आपके केस में आपके ही शहर के नहीं हो सकते हैं। और हो सकता है जब आप अपने काम में बहुत बिजी हो, जब अपनी लाइफ में चीज़ें आप सक्सेस वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अचानक से इनसे मिलना हो, आप इनको ढूंढ भी ना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता भी ना चले एकदम से कि यही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, बात आगे बढ़ेंगी, तो आपको पता चलेगा कि यही है, और इन्हीं को ढूंढ रहे थे आप, और इन्हीं के लिए आप एक बेटर वर्जन बन रहे थे। तो लव लाइफ का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, सेल्फ लव का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है। अब एक रिलेशनशिप से ही हमारा गुजारा नहीं होता कि ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी सबके साथ ख़राब है, तो वैसे भी नहीं होता है ना। तो ये कार्ड बताता है बेसिकली कि सारी ही रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट है, यानी कि रिलेशनशिप का एस्पेक्ट तो एट लीस्ट अच्छा रहने वाला है। और जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है तो बाकी चीज़ें भी आप लोगों की काफ़ी हद तक अच्छी होती है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, अगेन बाउंड्रीज का ही कार्ड होता है, बोलने का ही कार्ड होता है, ज़बान का ही ये कार्ड होता है। तो ज़बान से जुड़ा हुआ आप कोई काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, और किसी ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे क्रिएटिव कम्युनिकेशन यूज़ होता है, राइटिंग, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इस तरह से क्रिएटिविटी को, चाहे आप ब्लॉगिंग करते हों, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हों, तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। और बहुत कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ने वाला, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। इस तरह का पार्टनर हो सकता है आप अट्रैक्ट करें, और हो सकता है आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो, बट एक कॉन्फिडेंट इंसान। और बाउंड्रीज तो डेफिनेटली आप बनाएंगे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डरने नहीं वाला। एक होता है ना कि नया जब भी चीज़ आती है तो उससे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस को हेड ऑन लेने वाले आप लोग बन जाएंगे। और आपको बॉस का भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे ना, किंग ऑफ सोर्ड्स में ये भी होता है कि बॉस जिसके अंडर आप काम करते हैं, या पार्टनर, ठीक है, उसका सपोर्ट मिलना, अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलना, और एक डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। और
आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ में हाँ मिला दी, वो तो यूज़ कर भी नहीं सकते हैं और करेंगे भी नहीं, तो डेफिनेटली अपनी खुद की ही एनर्जी में वापस आ जाएंगे, तो चीज़ें इम्प्रूव्ड होंगी। सो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे ढेर सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें से एक शिफ्टिंग है, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, एक नया इंसान आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, और बहुत अच्छी लव लाइफ आप लोगों की हो सकती है। तो यूनिवर्स की ये आपको ब्लेसिंग है, और ये आप लोगों के लिए जस्टिस किया है, और यूनिवर्स के जस्टिस करने के तरीके भाई अपने अलग ही होते हैं। और यहाँ पे एक कार्ड आया है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन का कार्ड ना, प्रोजेक्शन बोलते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें जो बिलोंग तो मुझसे करती हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि तुम ऐसे हो। मोस्टली हम बोलते हैं ना, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो सामने वाले को बोलते हैं कि तू सेल्फिश है, और सामने वाला सोचता है मैं सेल्फिश कैसे हूँ, सेल्फिश तो तू है भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फील तो करते हैं, लेकिन खुद स्वीकार नहीं कर पाते उन चीज़ों को, तो हम दूसरों पे डालते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें लाइफ में बर्दाश्त की हों बहुत ज़्यादा, कि सामने वाले में जो गड़बड़ है वो आप पे डाल देता है, अपना ब्लेम आपके सिर पे डाल देता है, और गैसलाइटिंग भी करता है, और आपको सेल्फ डाउट में भी डालता है कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, गलती खुद करनी, और खुद की गलती आपके मत्थे मर देनी, और फिर आपको यकीन भी दिला देना कि हाँ गलती आपने ही की है। तो इस तरह के माइंड गेम्स में आप पहले भी फंसे हुए थे, और अगेन कोशिश की जा सकती है कि इस तरह की प्रोजेक्शंस आपको मिलें, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने लेसन सीखे हैं पिछले रिलेशनशिप से, तो ये प्रोजेक्शन से आप लोगों ने बचना है। बाकी सब ठीक है, इन प्रोजेक्शन से आपने बचना है, ना ही किसी पे कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करनी है। सिंपली अगर अपनी भी कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना है, और दूसरा अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सिंपली अपने माइंड में बोलना आई डोंट एक्सेप्ट दिस। मोस्टली क्या होता है, जब कोई हमें बोलता है सेल्फिश, तो हम 24 घंटे सोचते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सोचते हैं बैठ के, एम आई सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ क्या। फिर हम ढूंढ ही लेते हैं कि हाँ यार मैं हूँ शायद। तो नहीं, जो आपको नहीं लग रहा है कि मेरे से बिलोंग नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको बोलो नो दिस डजंट बिलोंग टू मी। अपने मन में बोलो, आपको लड़ने की, किसी को कोई प्रूफ देने की, कोई पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने मन में बोलो एंड लेट गो। ठीक है, और यहाँ पे है चेंज का कार्ड आया है। अब चेंज आप लोगों की, अगर मैं एक वर्ड में इस रीडिंग को पढ़ूँ तो दैट इज चेंज, शिफ्ट, ह्यूज शिफ्ट। और ये भी हो सकता है जब ये चेंज आए आप लोगों की लाइफ में, और मुझे लग रहा है आप लोग ना इस चेंज से गुजर रहे हैं अभी, तो एकदम से आपको अपील ना करें, क्योंकि एक कंफर्ट जोन बन जाता है इंसान का। चाहे 4-4 तलवारों के बीच में, मतलब 4-4 तलवारें आपके सिर पे लटक रही हैं, चाहे 10-10 तलवारों के बीच में आप हैं, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन बना हुआ होता है। तो जब वो टूटता है और नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं और नया लाइफ बनाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक डर भी लगता है मन में, और एक चैलेंज भी फील होता है कि ये ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चेंज का एनर्जी है, चेंज है, आपकी हर चीज़ को चेंज किया जाएगा, और अच्छे के लिए चेंज किया जाएगा। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और ये समझना है कि ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही है। बहुत बार चीज़ें इतने लेवल पे ख़राब होती है कि उनको चेंज ही करना पड़ता है, उनको अमेंड किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ पे है क्लिंगिंग टू दी पास्ट है, इस तरह की एनर्जी आप कैरी करते हैं, क्योंकि मैंने इस कार्ड से बताया है कि चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, आप उसमें से बाहर भी निकल आए हैं फिजिकली, बट स्टिल यू थिंक अबाउट इट। अभी भी आप सोचते हैं उस बारे में, आप चिपके हुए हैं। पास्ट आपसे चिपका हुआ नहीं है, पास्ट निकल गया है, बात निकल गई है, लेकिन आपने उस पास्ट को अपने से चिपका के रखा हुआ, आप छोड़ नहीं रहे हैं उसको। और अगर आप पुरानी किसी चीज़ से चिपके रहेंगे तो नई चीज़ें कैसे आएंगी लाइफ में। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि उस पास्ट को आप छोड़िए और आगे बढ़िए। और क्योंकि इतना कुछ चेंज करके यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग दे रहा है, एज अ यूनिवर्सल जस्टिस दे रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया भी है। तो हो सकता है कि किन्हीं 2 चीज़ों में, 2 लोगों के बीच में, 2 इमोशंस के बीच में, 2 चॉइसेस के बीच में आप लोग थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड हों। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन हमेशा ही हर इंसान की लाइफ में बना रहता है, कोई भी इससे अलग नहीं है। और इन्हीं में से किसी एक को चुन के या दोनों को ही छोड़ के बहुत बार लीप ऑफ फेथ, मैं इसको स्किज़ोफ्रेनिया ना लेके लीप ऑफ फेथ लेती हूँ, कि अगर ये इंसान, क्योंकि अभी बहुत परेशान है, 2 चीज़ों के बीच में खिंचा हुआ है, अगर ये छोड़ दे, लीप ऑफ फेथ ले ले,
तो ये देखो ये बादल हैं यहाँ पे, तो हो सकता है ये फ्लोट कर जाए, ठीक है। तो इसमें यही रहता है कि दो चीज़ों के बीच में पिसने से अच्छा है कि लेट गो किया जाए और लीप ऑफ फेथ लिया जाए कि देखते हैं भगवान ने कुछ मेरे लिए सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही लिखा होगा मेरे लिए। थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ के देखें, थोड़ा सा लेट गो की फीलिंग में जाएं। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपके लिए आई है। एक तो प्रोजेक्शन है कि कुछ भी इंसान कोई भी दूसरा आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे तो उसको नहीं लेना है, सिंपली बोलो कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस डजंट बिलोंग टू मी। दूसरा है पास्ट के साथ बहुत क्लिंग ना हुए और चॉइसेस के बीच में बहुत खींचे नहीं। अगर दो चॉइसेस में से कोई भी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई भी मत लें, लेकिन अपना टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट ना करें। और जो भी ह्यूज शिफ्ट है, जो भी बिग चेंजेस हैं लाइफ में, उनको फुल हार्टेडली एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही है आप लोगों के लिए यूनिवर्सल जस्टिस। और यहाँ पे लियो सोल ट्राइब रीडिंग ख़त्म करने जा रही हूँ। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस चीज़ से आप लोगों ने रेजोनेट किया, वो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ही बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रीडिंग्स फ्यूचर में भी आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं। और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।